जी तो नाजरीन, इस किस्त में भी जो राइटर है वो शानी के मुख्तलिफ पहलू दिखाएगा। शानी के थप्पड़ मारने पर रमशा रोने लगी थी और उसे ख्याल आया था कि शानी ने उसे वार्न किया था कि मुझे एक एक बात याद है, शादी के बाद मैं तुमसे एक एक बात का हिसाब लूंगा। कासिम साहब अफनान से पूछते हैं क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं, बस रात से नींद नहीं पूरी हुई। तो कहते हैं टाइम से सोया करो ना, तो उन्होंने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। तो कहते हैं आंख नहीं खुली। कासिम साहब कहते हैं कि रमशा के जाने से घर सुना सुना हो गया है, कुछ दिन के लिए आई थी बच्ची, सबके दिल में घर कर गई। तो अफनान कहता है हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे। एनी जब रमशा को नाश्ते में बुलाने के लिए आती है तो उसकी आंखों में आंसू देख लेती है। कहती है भैया ने कुछ कहा है? तो वो कहती नहीं। कहती मुझे पता है तुम रो रही हो। एनी कहती है मैं अभी अम्मी को जाके बताती हूँ। तो रमशा से रो देती है। कहती है वो मेरा शानी मेरा शोहर है, मैं उसके दिल में अपने लिए इज्जत और मुकाम बनाना चाहती हूँ। अगर मैं इस तरह शिकवे करूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। अलीज़ा किचन में जाती है तो उसे पता चलता है रमशा और उसके शौहर को रात को खाने में बुलाया गया है। तो कहती है ये क्या बात हुई, मामू को हर वक्त रमशा की याद सताती रहती है, हालांकि मैं उनकी बहू हूँ। तो उसकी अम्मी कहती हैं मैं तुम्हें पहले कहती थी कि अपने मामू जान का ख्याल रखा करो, उनकी दवाइयों का जिसका ख्याल रखा करो, तुम्हें अपनी कैरियर से ही फुर्सत नहीं थी। तो वो कहती है कि मैं मामू जान के पीछे अपना कैरियर तो नहीं छोड़ सकती थी। दूसरी तरफ शानी का बाप इस बात पर नाराज होता है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, सिर्फ दुल्हा और दुल्हन को दावत पे बुलाया गया है। हालांकि जब भी दावत होती है तो सारे घर वालों को साथ बुलाया जाता है। मुझे तो लगा था कि कासिम साहब के घर आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। फिर जब रमशा और शानी जाने लगते हैं तो वो उन्हें भी कहते हैं आप कासिम साहब से कहिएगा कि अगली बार हमें जरूर बुलाएं। जब रमशा और शानी वहाँ पर पहुँचते हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद रमशा कहती है मैं मामू जान से मिलकर आती हूँ। शानी कहता है तुम क्यों जा रही हो, वो खुद ही आ जाएंगे। तो कहती है नहीं, उन्हें पता नहीं होगा, मैं मिलकर आती हूँ। तभी अफनान भी आ जाता है। वो कहता है तुम खुश तो हो ना? तो रमशा कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो कहता है तुम ऊपर से तो खुश लग रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें गमगीन और दुखी हैं। इन आंखों में उदासी साफ नजर आ रही है और आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती। तो रमशा चुप कर जाती है। तभी मुलाजमा आती है और कहती है कि आकर खाना खा लें। जब खाना खाने जाते हैं तो जब खाना खाने जाते हैं तो रमशा कहती है कि इतना ज्यादा एहतमाम क्यों किया? तो शानी कहता है इन्होंने इतना एहतमाम इसलिए किया है, इन्हें लग रहा होगा हमने तो कभी ऐसा खाना खाया नहीं है, ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, इसलिए इतना ज्यादा एहतमाम किया गया है। तभी मामू जान भी आ जाते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, ऐसी बहुत कोई बात नहीं है, आपकी इज्जत के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। तो लेकिन वो नहीं मानता और रमशा को लेकर घर चला जाता है। अफनान देखता रह जाता है। अफशी बेगम और अलीज़ा भी उसके बिहेवियर पर परेशान होती हैं। तभी रमशा सबसे माफी मांगती है और चली जाती है शानी के साथ। जब घर पहुंचते हैं तो शानी की अम्मी पूछती है कि बेटा इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? तो रमशा कहती है इससे पूछे इसने क्या किया है, इसको इतनी ज्यादा इज्जत रास नहीं आई कि ये मेरे लिए सारा कुछ क्यों किया गया है, और इसने खुद की भी और मेरी भी इंसल्ट करवाई है वहाँ पे। आपको आज की किस्त कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।